फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच का इंट्रा कोर्ट अपीलों पर बड़ा हुक्म। फैसला 5-6 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तिलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का एतराज रद्द कर दिया। बेंच से अलग होने से इनकार। रिमार्क्स दिए जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है, जज की मर्जी है बेंच से अलग हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 23 जवानों की शहादत का तस्करा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया, डेरा इस्माइल खान में हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। सेक्शन 2(1)D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहां होगा। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, अदालत मौका दे तो इस मामले पर सेरे हासिल दलाइल देंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सिर्फ इन सर्विलेंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। दहशतगर्दी को सियासी मसला बनाने की कोशिश नाकाम। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने वाले अमन दुश्मनों से आनी हाथों से निमटने और उन्हें मौसर तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अमल जारी रहेगा। तेज तरीन ट्रायल और इंसाफ के तकाजे पूरे करना फौजी अदालतों में ही मुमकिन। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कानूनी माहिरीन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ फैसला मुअत्तल करने को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है, ऐलान होना बाकी है। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। दहशतगर्द हमें मौत से डराना चाहते हैं, कोई खौफजदा नहीं होगा। अनवारुल हक काकड़ का डेरा इस्माइल खान में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल का दौरा। बम धमाके के जख्मियों की इयादत की। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदार निगरान वफाकी काबीना का इजलास। DI खान हमले की मजम्मत। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के इनखला समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की DI खान हमले की मसम्मत। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत की गई। इस एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। हमारी आपस की लड़ाइयों से दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। सियासी इख्तलाफात छोड़कर मुल्की मसाइल का मुकाबला करना होगा। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक दिलाएंगे, ख्वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। पाकिस्तान अपने तमाम शहीद जवानों के खून के एक एक कतरे का बदला लेगा। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम अफराद और उनके सहूलतकारों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। अफगानिस्तान को हमेशा फौकियत दी, लेकिन अफसोस कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है। साइफर के साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत लगी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना केस की भी समाअत। साबिक चेयरमैन PTI की उबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस सुना। FIA ने कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त दायर कर दी। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, अहम फैसला कल होगा। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म मौखर। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी कमीशन के सामने पेश। मेंबर ECP निसार अहमद दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने अडयाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत 19 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम केसेस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएं। केस के ज़ेरे इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदही की, आईनी सवाल वाले केस पर कम अज कम 5 रुकनी बेंच जरूरी।
केस की कमेटी की जानिब से तश्कील बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए, इकामा का फैसला दुनिया में मजाक बनकर रह गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा इंतकाम नहीं चाहता, हिसाब लेना तो बनता है। मेरे खिलाफ मुकदमात में जान नहीं थी, सजा मुझे नहीं 25 करोड़ आवाम को मिली, कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की। हाई कोर्ट में मुकदमात का खोखलापन दुनिया के सामने जाहिर हो गया। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट करे। 7 दिन में अलॉटमेंट लाजिम था, आज 10 दिन हो गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीटीआई को दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की वजाहतें नाकाफी करार दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत के लिए एक और मौका देने का फैसला 18 दिसंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 7 दिसंबर को वजाहत तलब करने पर पीटीआई ने 8 दिसंबर को अपना जवाब जमा करवाया था। बेहतरीन उम्मीदवारों की तलाश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की सरबराही में सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, नवीद कमर, सईद गनी और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद। मलीर, किमाड़ी और वेस्ट के 3 इस्लाह के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए। पीपल्स पार्टी सिंध ने क्लीन स्वीप करेगी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह का दावा, बोले दूसरे सूबों में भी इलेक्शन जीतकर सरप्राइज देंगे। इंतखाबात के मुलतवी होने की कयास आराइयां दुरुस्त नहीं। सियासी जमातें इल्जामात की बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा 8 फरवरी को इंतखाबात में कोई इब्हाम नहीं। इलेक्शन में ताखीर के बयानात का निगरान हुकूमत से ताल्लुक नहीं। मुल्क की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन मुल्क में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं लाएंगे। ये इंतखाबात सिर्फ इक्तदार दर इक्तदार का एक और मरहला। नवाज शरीफ बरी तो हो गए, लेकिन उनके 5 साल का हिसाब कौन देगा? जावेद इकबाल से पूछा जाए झूठे केस क्यों बनाए। स्टॉक मार्केट में एक रोज की तेजी के बाद कारोबार दोबारा रेड जोन में दाखिल। 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स की कमी से 66,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। करेंसी मार्केट में रुपया मजबूत रहा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में 3 रोज में सोना 3,000 रुपए सस्ता हुआ। बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स का 91% हुकूमत को मार्केट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की खरीदारी की सूरत में कर्ज दे दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में बैंकों की गवर्नमेंट ट्रेजरीज में सरमायाकारी 24,500 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। दूसरी तरफ एडवांसेस का हजम सिर्फ 12,000 अरब रुपए है। बैंकों के डिपॉजिट्स 26,800 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग CCC जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात और IMF का स्टैंड बाय प्रोग्राम मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तानी मईशत खतरात में घिरी रहेगी। पाकिस्तान की सियासी जमातें IMF प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद करने में हमेशा नाकाम रही। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे के लिए एक और अच्छी खबर। सऊदी अरब के बाद स्विट्जरलैंड ने भी पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा कर लिया। स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान के चिश्ती ग्रुप के साथ $10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क बिछाएगी। LPG की कारोबार की तोसी और सोलर पैनल की पाकिस्तान में तैयारी पर भी बड़ी सरमायाकारी की जाएगी।
मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। कराची में चीनी फी किलो 15 रुपए महंगी, रिटेल मार्केट में 140 रुपए किलो फरोख्त, कोयटा में निर्ख 180 रुपए किलो तक जा पहुंचे।